पटेल सर वेट करें कि स्टार्ट करें? स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए। टाइम हो चुका है। ओके सर, ओके। समय भी हो गया, मैंने भी इसीलिए मैंने कहा आज ओपन सेटिंग रखी है अपन ने। और साथियों, सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन साथियों। और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियों को नमन वंदन है। और जितने भी मेरे भाई लोग बने हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, आज ओपन सेशन रखने का एक रीजन रहा है कि आप लोगों के मन की बातें, आप लोगों के विचार, आप लोगों की खुशी, जो न्यूज आपको कल मिली है एमडी सर की बेल की, तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ विचार रखने की इच्छा होगी। और अगर ये ओपन सेशन आज नहीं रखते तो आपके विचार अपने अपने मन में ही दब जाते। तो इसलिए आज ओपन सेशन रखा गया है। और साथियों, अगर आप लोगों को सिर्फ खुशी मनाना है तो खुशी मनाइए आज। या कोई सवाल भी अगर आप लोगों का है तो बिल्कुल रख सकते हैं। बस समय का ध्यान रखिएगा, फॉर्मेलिटी में कोई भी मेरा साथी समय बर्बाद ना करे। क्योंकि साथियों, समय जो हमको मिलता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी में बर्बाद कर देते हैं। जितने नाम है, सब नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना भी अगर आप लोग बोल देंगे कि पैनल पर मौजूद सभी साथियों का, उसमें गुरु भी आ जाते हैं, उसमें आपके मेंटोर भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। केडी प्रतापन सर को बिल्कुल करिए, मैं नहीं रोकूंगा। परमपिता को बिल्कुल करिए, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन यहाँ हम एक परिवार हैं। और जब परिवार एक साथ बैठता है तो हर किसी का नाम अलग ले लेकर जो हम फॉर्मेलिटी निभाते हैं, मेरे को नहीं लगता साथियों कि एक परिवार में उस चीजों की आवश्यकता रहती है। और आप लोग सभी समझदार हैं। चलो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन एक माता शक्ति के माध्यम से ही स्टार्ट करेंगे। कहते हैं ना कि भोलेनाथ तो हजारों साल की तपस्या में लीन रहते हैं। अगर भोलेनाथ से कोई भी बात हमको मनवाना है तो हमको पार्वती मैया से निवेदन करना रहता है। तो ऐसे ही हमारे पैनल पर जितनी भी माता शक्तियां देवी स्वरूप ही है। तो आज का स्टार्टिंग हम माता शक्ति से ही करेंगे। और एक ऐसी शेरनी, एक ऐसी जाबाज लीडर जो हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में काफी कठिनाइयां भी देखी हैं और जीवन को इस तरह जिया है जैसे एक शेर जी। क्योंकि साथियों, एक सिंगल पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, कैसे अपने काम को संभालते हैं, और वो भी एक मातृ शक्ति हो, तो ये चीजें तो वाकई हमको एक सबक देती हैं साथियों। और ये धैर्य, ये विश्वास वहीं से हमारे अंदर आता है। तो ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति हमारी अनीता शाह मैम, मैं आपको मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ मैम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और अपने विचार रखें। अनीता मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने मुझे गुरुकुल में आज 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज आपने आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जीवन में हमेशा संघर्ष तो रहता ही है, लेकिन उन संघर्षों से हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए देता है। लेकिन हमें कभी कभी समस्या आती है जिससे हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या कभी भी हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमें हमेशा मजबूत कराने के लिए आती है। क्योंकि जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं,
लेकिन हमें कभी भी बिखरना नहीं चाहिए, बल्कि उन समस्या का समाधान हमें कैसे निकालना है, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि ऐसे समस्या आते ज़िंदगी में, जैसा लगता है कि हम टूट गए हैं, लेकिन कभी भी हमें टूटना नहीं चाहिए। उस समस्या से हम कैसे आगे बढ़े, उस समस्या का समाधान के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस पे हमेशा सोचना है और परमपिता पर हमेशा विश्वास रखना है कि एक दिन हमारा भी समय आएगा, हमारा भी वक़्त आएगा, और वो दिन ज़रूर आएगा जब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आज आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। बैक टू होस्ट सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाकई जैसे आपके कर्म है वैसे ही आपके विचार। और साथियों, कर्म यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वाणी भी हमारे जिह्वा से वही निकलती है जो हमारे कर्म रहते हैं। और जो बातें कथनी और करनी एक नहीं होती है, वो बातें सबको समझ में आ जाती है कि आदमी बोल क्या रहा है, आदमी कर क्या रहा है। लेकिन आज थोड़ा खुशी का माहौल है, और इस माहौल को मैं और अच्छा करने के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट राघव सर, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। राघव सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ, आप कंफर्ट जोन में हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। और वाकई आपकी वाणी के बिना ये मीटिंग का में समा नहीं बंधेगी। और जैसा खुशी का माहौल है और जैसा माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर्वप्रथम केडी प्रतापन सर, सीना मैम को प्रणाम करते हुए पैनल पे बने हुए जो भी लीडर जय हारिज बोले हैं, सबको प्रणाम करता हूं। समय के देखते हुए आइए साथियों, प्यारा सा गीत सुनते हैं, भगवान के श्री चरणों में समर्पित। खुशी के मारे बोल नहीं पा रहा हूं सर, बस आप लोग सुनिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो, कष्ट करो, ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सभी साथियों को राधे राधे, जय हारीज, जय जय हारीज, घर घर हारीज, डगर डगर हारीज, नगर नगर हारीज, खोपड़ी खोपड़ी हारीज, झोपड़ी झोपड़ी हारीज, जय हारीज। वेलकम सर, जय हरीश वेलकम। सर, जय जय हरीश, जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। वाकई साथियों, इंसान कितना भी थका हुआ रहे, लेकिन जहाँ संगीत के माध्यम से दो बोल हमारे कानों में जाते हैं, पूरे दिन की थकान उठती है। इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि आदमी दिन भर किसी न किसी परेशानी से जूझता है, और फ्री टाइम में या तो वो संगीत सुनता है, या किताबों का सहारा लेता है, किताबें पढ़ता है, या नेटवर्क मार्केटिंग की थॉट्स पढ़ता है। हर किसी का अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को बहुत मजबूत बनाता है। तो मैं भी ज्यादा समय ना लेते हुए साथियों, हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं, हमारे ठाकुर साहब। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। रूपक ठाकुर सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आप भी अपने विचार रखें। रूपक ठाकुर जी, मोस्ट वेलकम। जय सर, मेरी आवाज आ रही सर? सर आवाज आ रही है, पर थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाइए तो और साफ आ जाएगी आपकी आवाज। सर तो जय सर हिंद। समय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। सर जय हिंद, आवाज आ रही है? यस सर, यस। सर अपना टीम तो कंटिन्यू सर। अच्छा बनेगा, वही बोल रहा हूँ सर। ये अपना अपना टीम तो आ गया है सर, तो बिल्ड हो गया है। लेकिन सर एक नेटवर्क में ना, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात होती है, हाँ नेटवर्क बनाना पड़ता है, प्रेम प्यार सब करना पड़ता है। ये हम लोग नहीं कर पा रहे। ये हमको क्या होता है ना, ये हमको क्या होता है ना सर, कि अगर हमारे मतलब नेटवर्क में आ जाते हैं तो हमको लेडीज को रिस्पेक्ट करना है, बहन मानना है, भाई मानना है, ऐसा करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो नहीं होगा। हम तो देख चुके हैं ना सर, आप भी देख चुके हैं। प्रेम बहुत अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट। बस सर इतना ही बोलना था। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो वाकई ठाकुर साहब, आपके अंदर काफी अनुभव है, काफी नॉलेज भी रखते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग का। और वो समय अब दूर नहीं है सर, जहां आपके सेशन की भी आवश्यकता पड़नी है। आपके अंदर जो भी अच्छे विचार हैं, और जो भी आप नया तरीका हमारे साथियों को समझा सकते हैं, बिल्कुल आपको भी सेशन लेना पड़ेगी, होस्टिंग भी करना पड़ेगी सर। थैंक यू सो मच। चलो साथियों, अब हम नेक्स्ट कड़ी की ओर बढ़ते हैं। और साथियों, मेरे किसी भी साथी को हैंड राइज करके अपनी बातें रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो लिस्ट देखता जा रहा हूँ, बुलाता जा रहा हूँ साथियों। हो सकता है मुझसे कोई साथी छूट जाए। चलो साथियों, हमारे बीच में, चलो हैंड राइज आ गया है, अच्छी बात है। ओहो क्या बात है, ऊर्जा के धनी हमारे शेखू अंकल। मोस्ट वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे
आप सभी को नमस्कार। और आप लोग यहाँ रह के अगर केरला के जो मेन है या उनका प्लान है उनको पढ़ लेते, तो सर आप में ऐसा क्या है कि हम आपको पढ़ पाए? मैं तो यही सोचता कि आप ना तो हाई रिच करे थे, ना हाई रिच में कुछ पैसा दिए थे, ना कुछ करे, फिर भी आप लोग उनका कितना वहां से पढ़ के हम लोगों को पढ़ा दिया। और यहाँ का इतना आप लोगों को अभी अभी तक जितने में अपने लोग जुड़ रहे हैं या अपने गुरुकुल में सीख रहे, वो लोग भी आपको नहीं पढ़ पाए। ये मैं जानता कि जब आदमी उनके साथ बहुत करीब भी नहीं रहा और बहुत दूर थे, यानी कि आखिरी छोर पे ही जुड़े, फिर भी वहां के जो क्या होना था उसको पढ़ लिया। और यहाँ की बात होती तो भी मानता मैं, पर वो वहाँ की बात अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग है, वहाँ का क्या कल्चर अलग, हर चीज अलग। फिर भी वहाँ का जो जितना था उसको पढ़ के यानी कि वापस आना है, ये ऐसा कैसा मालूम पड़ गया। तो मैं यही सोचता कि यार क्या होना चाहिए, यानी कि आप इतने कड़वे कड़वे शब्द भी बोले पर ना तो आदमी हटा, ना यहाँ से कहीं गया, न जिसको कुछ ना ठेस लगी, न कुछ भी नहीं हुआ। और वो हमेशा फिर भी आपको अपना ही मान रहा, आज भी अपना मान रहा। बीच बीच में आपको इतनी दिक्कतें लोगों ने दी, जो लीडर थे बड़े बड़े वो लोग भी, फिर भी आप लोगों में क्या होना था और क्या करके दिखा दिया सर। तो हमें तो यही लग रहा है सर कि अब हम मतलब आपका तो जैसे कल जो भी मिला अपडेशन, उसमें आपकी धड़कन तो और बढ़ गई होगा कि मुझे और लोगों को कितना क्या करना। तो सारी चीजें हमें आप पे ही छोड़े हम लोग। और वैसे साथ दिया हमने, टाइम लिया आप लोगों का, पर आप लोगों में ये है, पटेल साहब भी ऐसे ही है। पटेल साहब को अभी तक तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, पर आप लोगों को क्या है कि फेस टू फेस मिल भी चुके तो पढ़ पाया। पर मैं अब मुझे ये लगता है कि यार हमारे यहाँ का कोई होता और उस को इतना पढ़ पाते तो वो अलग चीज है। यानी कि आपको कुछ न कुछ तो ऊपर वाला मिला है। और कल मैं हर मीटिंग में नहीं मिलता था इस टाइम पे शाम वाले, पर कल मुझे भी नींद ही नहीं आई थी, तो कल मैं भी इस मीटिंग में था। अपडेशन जब दे रहे थे आप लोग तो मैं सुन रहा था। तो ऊपर वाले का कहीं न कहीं योग भी था सर कि किसको कहाँ मिलाना और कहाँ किसको क्या करना। तो ये आपका तो अंतरात्मा ही जाने सर। थैंक यू सर, मैं आपकी बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर क्या करना चाहिए ये खुद से पड़ जाते हैं। तो थैंक यू सर। और आगे ज्यादा थैंक नहीं यू बोलूंगा अंकल, अब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। सर मैं हमेशा हर किसी से बोलता हूँ कि किताब बनो तो ऐसी बनो जिसको कोई पढ़ ना पाए, और किताब ऐसी बनो जो आपके पन्नों में खोए और वो आपको पढ़ पाए। सर एक अनपहेली जो बिना सुलझी हुई है, वो पहेली बनो सर। हर रोज व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस आदमी के अंदर और क्या है, ये क्या दे सकता है हमको। क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा बनाया है सर। बस थोड़ा सा हमारी जो परीक्षाएं होती है ना, और जो हमारा पेपर आता है, वो थोड़ा अलग आता है। किसको क्या पेपर मिलता है, किसको क्या पेपर मिलता है, और उस पेपर को एक अपनी जवाबदारी समझिए सर। और ऊपर वाले ने जब हमको ये शक्ति दी है, खासकर हमारा दिमाग जो दिया है, उसको सही दिशा में अगर हम लगाते रहे तो सर सबके चहेते बन जाएंगे, सबके दिलों पे राज करेंगे। और मेरा तो मेन मकसद ही है सर। मैं तो कई बार आप लोगों से ये बातें कर चुका हूँ कि मेरा एक ही स्वार्थ है कि मैं आपके दिलों में एक जगह बनाऊं, आपके दिलों में रहूं और आपके दिलों पर राज करूं। दुनिया पैसे के पीछे दौड़ती है सर, मैं इंसानों के पीछे दौड़ता हूँ। मेरी कमाई सर आप लोग हो, और जिसके पास आप जैसे लीडर हैं उसको क्या चाहिए सर। तो साथियों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, और हमारे अंकल में कुछ बड़प्पन ज्यादा है, और दिल के बिल्कुल एक आईने जैसे इंसान है, बिल्कुल साफ। जो उनके मन में है वो उनकी जबान पर है। तो हेड्स ऑफ यू सेकू अंकल। और साथियों, अब थैंक यू मैं सर। आप लोगों के बीच में एक और ऐसे ही ग्रेट लीडर को इनवाइट करूंगा जो पेशे से पत्रकार भी हैं। जीवन की हर मुसीबतें उन्होंने उठाई हैं, लेकिन मजाल है कोई उनको यहाँ से टसमस कर पाए? नहीं साथियों, आज भी वो एक चट्टान की तरह हाइरिस के साथ बने हुए हैं। और
उनका विश्वास, उनकी वाणी में जो ऊर्जा रहती है और उनका जो गला दिया है माँ सरस्वती ने, वो भी अजीब निराले लोगों को ही मिलता है। तो साथियों, मैं अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर को इनवाइट कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोस्ट वेलकम। हाँ भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर क्या मेरा वॉइस आ रहा है सर? कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, सभी मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को रखता हूँ। और कल जो मिली खुशी, उस खुशी को मैं आप सबके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये पता था, हमें आत्मविश्वास था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें सफलता मिलेगी। तो वो सफलता की हम पहली सीढ़ी जैसे ही पाते हैं, तो हमें आपको और मजबूत होना होगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी खुशियां मिलनी है, बहुत सारे पड़ाव निकलने हैं। तो अपने आप को थोड़ा धैर्य बनाए रखें मेरे सभी साथी, और इसी खुशी को एंजॉय करते हुए आशा विश्वास रखते हैं। और कहते हैं ना कि ये गुरुकुल जो मिला है हमें, यह गुरुकुल के लिए कुछ शब्द जरूर है कि अपने पराये का भेद नहीं, यहाँ सबको गले लगाते हैं, यहाँ सबको गले लगाते हैं, वो सत्य समर्पण साहस से सबको ऊपर को उठाते हैं। वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। वो गुरुकुल का मैं एक लीडर हूँ, की बात सुनाता हूँ, हाय रिच की बात सुनाता हूँ। क्या वही कि नजरियों में हरदम अपने हाय रिच बना के रखियो। मेरे हाई रिचियन साथियों, सभी से मेरी अपील है कि नजरियों में हरदम अपने हाय रिच बना के रखियो, ओ हाय रिच बना के रखियो, हाँ हाय रिच बना के रखियो, नजरियों में हरदम अपने हाय रिच बना के रखियो। अगर बदलने हो काया, घर में चाहो संपत्ति माया, अगर बदलने हो काया, तो घर में चाहो संपत्ति माया, तो हाय रिच का अपनियो, नजरियों में हरदम अपने हाय रिच बना के रखियो। तो मैं इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, और हाइरिस को प्रणाम करता हूँ, हाइरिस बनाने वालों को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुकुल को बनाने वाले गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को यही प्रणाम देता हूँ। जय जय हाइरिस, जय जय हाइरिस, लव यू हाइरिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाकई साथियों, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन जब एक खुशी का समय रहता है तो उस समय अपनी वाणी भी ऊर्जावान हो जाती है। और जहां तक मेरा अनुभव कहता है, और मैं आज जब से अरविंद सर के टच में हूँ इस गुरुकुल के माध्यम से ही साथियों, जब भी सर आते हैं उनकी वाणी में एक अलग ही ऊर्जा रहती है, और रहेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो वास ही ऐसी जगह करते हैं साथियों जहाँ की हवा में भी ऊर्जा है। महोबा, बुंदेलखंड की वीर भूमि। वाकई सर ग्रेट हैं आप, ग्रेट। चलो साथियों, मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ, और हमारे बीच में अरूप राय सर बने हुए हैं। तो सर मेरा निवेदन है आपसे कि आप कंफर्ट जोन में नहीं भी हैं तो आइए और अपनी वाणी रखिए। मोस्ट वेलकम अरूप राय सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर जी, थैंक यू थैंक यू। आपने कुछ बोलने की मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं डॉक्टर ए राव मध्य प्रदेश MP बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। और कल का जो खबर सुना सर, बहुत ही बढ़िया लगा। नहीं, बाद में थोड़ा बैठो। और बहुत ही मतलब थोड़ा आशा जगह है कि आयरिस बहुत जल्दी कमबैक हो रहा है। और ये जो गुरुकुल है सर, इसके लिए तो बहुत ही आभारी है हम लोग सभी। आपका माध्यम से जो ये अभियान 2 साल से चल रहा है, ये तो कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे कि आयरिस को अपना मतलब उत्तर भारत और सभी को दिल में ये बिल्कुल जिंदा रखा है 2 साल से। नहीं तो सभी को तो इसका आशा ही भरोसा मतलब टूट रहा था धीरे धीरे। तो इसका गुरुकुल का माध्यम से सभी का अंदर ये जिंदा रहा। और यहाँ से जो शिक्षा सभी को मिलते हैं सर, बहुत ही बढ़िया शिक्षा मिल रहा है सभी को। जिसको बोलने भी नहीं आता था, उसको भी बोलने को सीख गए यहाँ से आके। हम तो आते हैं मीटिंग में, लेकिन ज्यादा समय नहीं दे पाते, कभी कभी आते हैं। बोलने का मौका भी 1-2 बार दिया आपने, लेकिन अच्छा से उस टाइम नहीं मिला, तो बोल भी नहीं पाया कुछ ज्यादा कुछ। धन्यवाद सर, थैंक यू। हेलो। जी सर, जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, ये होता है हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स का, कि वो अपने साथियों को पहले सुनना चाहते हैं। और वाकई ये तो हकीकत है साथियों, हम सुनेंगे तो सीखेंगे, हम उस पर मनन करेंगे तो सीखेंगे। तो थैंक यू सर। और साथियों, मैं नेक्स्ट कड़ी में मातृशक्ति की ओर बढ़ना चाहूंगा। हमारे बीच में बहुत ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियां भी बनी हुई हैं। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, लो देना सामान। मोस्ट वेलकम प्रिया मैम, मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट है मैम। प्रिया मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो मोस्ट वेलकम। चलो साथियों, प्रिया मैम अभी कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, जैसे ही आएंगे वैसे ही हैंड राइज कर देंगे मैम। चलो साथियों, एक और हमारे सूरजपुर से साथी बने हुए हैं, महोदर राम सूरजपुर। तो सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम सर आपका। आप आए और आप भी अपने विचार रखें सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर बलदेव सर, हमको भी मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महोदय राम सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन राम कुमार राजवाड़े, शिव प्रसाद, लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं सर। नरसिंह साहू भी टीम में है, नरेश नाग सर भी हमारे साथ में हैं। और बातचीत होते रहता है। साथ ही साथ हमारे घर के बगल में शॉपी है सर, तो शॉपी भी बढ़िया हमारा चल रहा है। और प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई जानकारी इस मीटिंग के माध्यम से मिलता रहता सर। और कहीं न कहीं उत्साह जो हमारा था, वो कहीं न कहीं आप सभी के सहयोग से दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ रहा है। तो निश्चित आगे का जो भी सेशन है, और हमारी टीम के जो सदस्य हैं, शिव प्रसाद के माध्यम से, राम कुमार के माध्यम से सभी लोग को बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये टीम का जो संख्या है, निश्चित पार्टिसिपेट है, बढ़ेगा सर। और बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसा लोगों का सोच था, उससे अच्छा होने वाला है। इन्हीं विचार के पश्चात अपने वाणी को विराम देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर, वाकई ये तो हकीकत है कि साथियों की संख्या भी बढ़ेगी, साथी एकजुट भी होंगे,
और यही चाहिए सर आपको और हमको कि हमारे सब साथी एकजुट होकर कार्य करें, क्योंकि नॉर्थ वो पार्ट है सर इंडिया का जिसमें सभी स्टेट आ गई हैं, और हाई रिच को हाई रिच बनाने में सर, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, नॉर्थ का बहुत बड़ा योगदान है सर। और ये बातें मैं पहले भी कई बार रख चुका हूँ पैनल पर। तो साथियों, मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने। बहुत हो गया भेड़ बकरी बनकर चलना, अपने आप को ऊपर लाओ, अपने आप को अपलाइन बनाओ, और जहां से आप खड़े होते हैं वहीं से आपकी टीमें चालू हो, और टीमों को आगे बढ़ाओ, और उनके कंधे से कंधा मिलाकर आप भी कार्य करो। ऐसा नहीं कि मेरे पास टीम बड़ी हो गई तो मेरे साथी काम करेंगे और मैं बैठ कर खाऊंगा। नहीं साथियों, अगर वाकई सबकी आंखों के अंदर अपने प्रति सम्मान देखना है तो वर्क पहले खुद करना पड़ता है, उसके बाद टीमों को समझाया जाता है। तो ये सेशन भी अभी बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं साथियों, कि बिजनेस डेवलप कैसे किया जाता है, टीमों को एकजुट कैसे रखा जाता है, टीमों के अंदर अपनी लाइफलाइनों के अंदर अपने प्रति सम्मान कैसे जगाया जाता है। बहुत जल्दी ये चीजें भी यहाँ इस पैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगी साथियों, क्योंकि हमारे राम लखन पटेल सर ने गुरुकुल नाम ऐसे ही नहीं दिया, बहुत सोच समझकर उन्होंने ये नाम दिया है। और साथियों, इस गुरुकुल में हर किसी का हक है। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूं या राम लखन पटेल सर ही बोले या नाग सर ही बोले। नहीं साथियों, जितना आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जितना सभी साथियों के विचार हमारे कानों तक आएंगे और वहां से हमारे अंतरात्मा में उतरेंगे, तो एक अनुभव हमको भी सीखने को मिलेगा आप लोगों से। तो थैंक यू महोदय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे बीच में, हमारे अनिल साकिया सर, जो मैनपुरी यूपी से बिलोंग करते हैं। तो सर, मैं आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम साकिया सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे पैनल पर जो भी गुरुजन और साथी हमारे मौजूद हैं, उन सभी को हृदय से आभार। हम सबकी एकता की जीत हुई है, और दिनों दिन ये सिलसिला आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि उन्हीं की दूरदृष्टि है जो उन्होंने भांप लिया था कि आगे क्या होने वाला है, और हम सबको एक सूत्र में बांध कर रखा। उन्हें ये एहसास था कि हम जीतेंगे, और निश्चित ही जीतेंगे, और आज वो घड़ी आ चुकी है। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी ईमानदारी की जीत हुई है, उनकी सच्चाई की जीत हुई है, और होनी भी चाहिए थी। और हमने भी ऊपर वाले से यही कहा था, भगवान हमारे संस्था के संस्थापक और मैडम को बातचीत बरी करना, ना कि कोई दाग धब्बा। और हमारी जो है ऊपर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी प्रिया मैम तो अभी कंफर्ट जोन में नहीं है, वो जैसे ही आएंगे, नेटवर्क इशू भी रहता है आजकल मैम को, जैसे ही कंफर्ट जोन में आएंगे मैम का हैंड राइज आएगा तो मैम की भी वाणी सुनेंगे। और साथियों, हमारे बीच में वाकई हम लोगों का सौभाग्य है कि एक से एक अनुभवी लीडर हमारे साथ बनते हैं।
और उनकी वाणी सुनकर हमको भी कुछ ज्ञान मिलता है, हमको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही एक ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बिहार के अनबान शान भी कह सकते हैं, हमारे गोविंद सर। सर आप कंफर्ट जोन में है तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, जो आप मुझे इस मैम पर बोलने गोविंद सर के बाद आपको इनवाइट करता हूँ। ये सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। और थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ, तो आपने बोलने का मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद मैं अपने हरीश एमडी नमन करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया, जो आज हम लोग एक साथ बने हुए हैं। और साथ ही इसमें बने हुए हमारे जितने भी ग्रेट गुरुजन हैं, इस पैनल के संस्थापक सर, नरेश नाग सर, सर, जो भी हमारे बने हुए हैं, इस खूबसूरत पैनल को सजाए हम काम हैं। दिलो जान से नमन करना चाहूंगा कि आप लोग बर्थडे हम लोग को इस पैनल के माध्यम से सिस्टम का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो ज्ञान होता है, हर लीडर को एक प्रोत्साहन आप लोग कर रहे हैं। और साथ ही शुरुआती दौर से हम लोग को अपने इस सिस्टम के ऊपर, अपने आप के ऊपर भरोसा है कि इस सिस्टम हम लोग को आज नहीं कल एक न एक दिन हम लोग को वापस आएंगे। और हमें भी लग रहा है कि 100% वापस आ गए हैं और आने वाले हैं। जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत है आएंगे, तो हम लोग जैसे साथ साथ काम करते थे वैसे हम लोग साथ साथ रहेंगे। एकदम दिलों में विश्वास है, जिस तरह से भगवान राम लंका में से श्री लंका के रावण से युद्ध किए थे, तो उसमें जितने भी योद्धा थे, वानर का जो योद्धा था, उसमें एक राम को एक उसमें माना गया था कि ये जो है मेरे लिए राम है। तो उसी तरह से हम इस पैनल के माध्यम से शुरुआती दौर से, भले हम इस पैनल पे अभी उतना आश्वस्त होने का नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम लोग के दिलो जान में एक कुलदीप सर के लिए स्थान है कि आप लोगों, कुलदीप सर जिस तरह से इस पैनल पे हम लोग को एक हर आदमी को, जो भी अभी पैनल के माध्यम बने हुए सबको एक बांध के रखे और एक शिक्षा देने का प्रयास किया है, ज्ञान देने का प्रयास किया। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा लाभ है। जो आज आपके बदौलत अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा सारे बने हुए जितने भी हमारे साथी हैं, सबको आप लोग जानना चाहूँगा। मुझे बोलने का मौका दिए, थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए आज ज्यादा नहीं बोल पाया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी वाणी सुन लेते हैं सर तो बहुत अच्छा लगता है। और साथियों, हमारे बीच में ग्रेट माता शक्ति बनी हुई है, हमारी प्रिया सहगल मैम। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू। क्योंकि मेरा नेटवर्क शो बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी भी कई बार मैं लीव हो चुकी, इसलिए मैं सॉरी कि मैं आ नहीं पाई इस समय। कोई बात नहीं पहले मैम। से शुक्रिया, पहले से शुक्रिया। और माफी भी चाहूंगी कि मेरे नेटवर्क इशू की वजह से मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है मुझे मीटिंग ज्वाइन करने में। और जैसे कि आज ओपन सेशन रखा गया है और बहुत सारे हमारे लीडर आके बात भी कर चुके हैं, तो मैं भी कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर चरण वंदन करूंगी अपने माता पिता को, और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप सर शैना मैम को दिल से चरण वंदन करूंगी। और जैसे कि हमारे इस गुरुकुल में, गुरुकुल एक जो मंदिर के भांति बन चुका है, और इस मंदिर से जो हम ज्ञान सीखते हैं, ऐसे गुरुकुल को बारंबार नमन चरण वंदन। और हमारे इस गुरुकुल के हमारे ऐसे गुरुवर, ऐसे गुरु जिन्हें जितना भी अगर कहा जाए तो शायद कम है, और जितनी बार बारंबार अगर नमन करें, धन्यवाद करें, उतना ही कम पड़ता है। क्योंकि ऐसे गुरुकुल का मिलना और ऐसे गुरु, हमारे लिए जो ज्ञान मिला है इस गुरुकुल से, सच में ये कभी भी
भूल नहीं पाएंगे। और आगे जैसे कि आज सबने कहा है, अभी बहुत लोग ऐसे बाकी हैं बोलने के लिए, और आज 2 साल से कंटिन्यू इस गुरुकुल में बने रहना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम इस गुरुकुल में बने हुए हैं, इस गुरुकुल का हिस्सा बने। इस हारिस ग्रुप ऑफ कंपनी का एक छोटा सा पार्ट रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और कोशिश यही है कि अभी तक जो हमने नहीं सीखा है, अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे अपने शब्दों को बोलना, बात करना, यही हमने सीखा है। आने वाले समय में जिस तरीके से कंपनी रन करेगी, उस हिसाब से हमें बहुत कुछ चीजों को भी सीखना बाकी है। तो हम सब यही कोशिश है कि बहुत अच्छे से चीजों को सीख पाएं, क्लियर तरीके से, पहले की तरह कोई काम ना हो, उससे और अच्छा और बेटर करने की कोशिश करें। जितना हम सीखने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम भी बहुत कोशिश करें अपने आप को हर तरीके से सुधारने के लिए और सीखने के लिए, यहाँ पे मैं कुछ और चीजें मैं सीख पाऊं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे पास वैसे कोई शब्द नहीं है कि मैं बोल पाऊं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आज हमारे गुरु का, जो आज मुझे इस ओपन सेशन में मौका मिला बोलने के लिए। मैं प्रिया साइकिल यूपी सोनभद्र से, और मैं वापस अपने गुरु को बुलाना चाहूंगी सर आए, और आगे भी लोगों को सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमने मुझे इस गुरुकुल में बोलने का मौका मिला। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और वाकई जब इतनी पॉजिटिव मात्रा शक्तियां हमारे बीच में रहती है तो हम लोगों को भी एक नया रास्ता मिलता है, एक नई दिशा मिलती है, और यहाँ से हम मजबूत होते हैं सर। और आज आप लोगों के विचार, आप लोगों की जो पॉजिटिविटी जब देखने में आती है तो शायद हमको भी यहीं से साहस मिलता है। तो ऐसे ही में ग्रेट लीडर हमारे तेजवीर सिंह बने हुए हैं, नाम के आगे यूनिक स्टार है। तो सर मैं आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, और आपसे मेरा निवेदन रहेगा सर कि आप हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। जब भी आपको इनवाइट किया जाता है आप आने से बचते हैं। तो आज टाइम भी है, योग भी है, तो आज अपने विचार जरूर रखें तेजवीर सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ मैं। सर अगर आपके नाम के आगे यूनिक स्टार लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से और मेरे अनुभव से ऐसा नहीं महसूस होता मुझको कि आप 2 शब्द नहीं बोल सकते। चलो साथियों, कोई बात नहीं, या तो सर कंफर्ट जोन में नहीं है, या सर अपना अनुभव आपके और हमारे बीच में शेयर ही नहीं करना चाहते। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं, हमारे सुधीर कुमार सिंह सर। सुधीर सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। जय हिंद सर। सुधीर कुमार जय हिंद सिंह, सर, जय जहानाबाद हिंद। बिहार। हाँ, जय हिंद सर। सुधीर कुमार सिंह, जहानाबाद बिहार। और इस पैनल पर हम लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं। मैं बोल कम पाता हूँ, लेकिन सुनता मैं कोशिश करता हूँ। दोनों टाइम मैं अटेंड करते रहता हूँ। और कल का जो हम लोग को हैरिज का मिला, उससे सुनकर बहुत खुशी हुआ। और आगे भी हम लोग को जीत तो हम लोग हो ही गया, हम लोग का चालू हो गया है। सब चीज हम लोग तो बहुत पहले से ही थे, हम लोग पूरी उम्मीद भी थी। और अभी हम लोग अपने टीम के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं, टीम को मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं। मैंने फोन पे मैसेज तो मैं कहीं नहीं दिया हूँ अभी। जो मेरे पास मैसेज आ भी रहे हैं इधर उधर से, वो सिर्फ मेरे ऊपर ही है। बाकी मैं अपने फोन से सब लगे रहो, टिके रहो, बने रहो, सब कर करके सभी को उत्साह दे रहा हूँ। और तो सब ठीक है सर। इन्हीं बातों को सब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय जय हिंद हिंद। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद क्योंकि सर। जय हिंद। आप जैसे ग्रेट सोल्जर
जब हाइरिच के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो वहां जी। से एक चीज साफ होती है सर कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि एक तो आप देश की सेवा कर ही रहे हैं सर, और साथ ही जी, साथ जी। इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करके आर्थिक आजादी मिशन में भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो वाकई आपकी जी, सर। देशभक्ति को भी सैल्यूट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सर। ओके सर, जय हिंद, जय हिंद। चलो साथियों, अब हम और आगे की कड़ी में बढ़ते हैं, और हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर हैं। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। चलो कोई बात नहीं साथियों, लीव मार चुके हैं या नेटवर्क इशू हो सकता है उनकी। तो मैं अब हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर हैं, हमारे गुलाब सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने। मारवी सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। देता सबसे हूँ पहले मेरे को इतने मंगल बड़े करवा पैनल देता हूँ। पर 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया सर, आपको दिल से धन्यवाद। और कुलदीप सर का क्या कहना, हर शब्द लाजवाब रहता है। और कल का मैं अपडेशन को सुनकर इतना उत्साहित हूँ सर कि मैं अपने टीम को तुरंत ही कॉल करना चालू कर दिया सर। और मैं इतना खुशी के मारे बोल भी नहीं पा रहा हूँ सर। और मैं हमेशा एक बात याद रखता हूँ सर, सोच और पानी में, अगर सोच और पानी में दोनों ही हमेशा साफ होने चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देता है। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ सर। बैक टू होस्ट सर। थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भास्कर सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? आरपी भास्कर सर, आप को होस्ट हैं जी सर। सर, जी सर, जी सर। 2 शेयरिंग लीजिए आप, मैं जब जी तक कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा सर। जी सर, जी सर। वेलकम सर, वेलकम। मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट माँ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को वंदन अभिनंदन। और आज का हमारा ओपन सेशन, तो ओपन सेशन में ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे समस्त तो हैरिचेन विराजमान है। एक बार हैंडेज के माध्यम से अपनी बातों को कौन रखना चाहेगा और पैनल पर अपनी बाड़ी को कुछ हम लोग सीख पाएं और आपका जो बोलने का जज्बा हो। तो मैं एक बार फिर से हैंडेज करके आप कोई भी हमारे भाई बहन पैनल पर आ सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी होता है कि पैनल पर बुलाया जाता है और कुछ लीडर्स हमारे रह जाते हैं, समय का तकाजा रहता है। तो हम यहाँ पर ग्रेट सभी सम्मानीय साथी विराजमान हैं, तो हैंडेज कर सकते हैं आप प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो इसी बीच हमारे मैं लेना चाहूंगा अभी भेरूलाल प्रजापति सर। वेलकम है सर आपका, म्यूट का ऑप्शन दिया गया है आपको। थैंक यू सर, वेलकम थैंक सर, यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पैनल पर विराजमान सभी गुरुजन, महागुरुजन, माता शक्ति और साथीगण, और परम पिता और परम माता श्रीमान केडी प्रतापन महोदय और श्रीमती श्रीना मैडम, और आप सभी के माता पिता और मैं अपने माता पिता सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। और वास्तव में कल जो अपडेशन मिला है उसकी वजह से आप और हम सभी में खुशी का लहर है। और साथियों,
मेरा अनुग्रह आग्रह है कि आप सभी गुरुकुल में आते रहिए, बनते रहिए, अपने आप को परफेक्ट बनाते रहिए और यहाँ उपस्थित यहाँ पर बहती हुई ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहिए और गुरुजन महागुरुजन द्वारा बताई गई बातों को अमल करते रहिए और अपने आप को यहाँ पर बना के रखिए और यहाँ पर बताए गए बातों को आप चाहे लिखते रहिए, चाहे अपने दिमाग में बिठाते रहिए और सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पहला सीढ़ी हमारा पार हो चुका है। अब कुछ ही दिनों की बात है, कुछ लेवल और आगे बढ़ने के बाद आप और हम सब वापस वही कमाल धमाल करेंगे और हमारा हाई रिच कहीं नहीं गया था, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा और सालों साल रहेगा। थैंक यू सर। मैं ज़्यादा समय को जाया नहीं करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बाकी सभी को सुनना है। थैंक यू सर। जय जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो इसी बीच एक और हैंडेज हमारे गुरुकुल में उपस्थित हमारे गंगा विष्णु सर, आपका बहुत बहुत हृदय से वेलकम करता हूँ। अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया है, प्लीज वेलकम है सर, गंगा विष्णु सर। जी थैंक यू सर। आपने जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। जो है आपने इस महामंच पर मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, तो मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को रखने से पहले परम पिता परमेश्वर को वंदन करता हूँ और हमारे अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ और हमारे इस संस्था से संस्थापक हमारे केडी प्रथापन सर और सरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और हमारे इस चैनल पर जितने मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति और हमारे जितने गुरुजन, हमारे मेंटर बने हुए हैं, सभी को एक साथ कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और जो कल जो हमें खुशी मिली, बहुत बहुत मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि जिस उम्मीद से हम लोगों ने एक अपना धैर्य रखा था और हमें पूर्ण विश्वास था, 100% पूर्ण विश्वास था कि हम इस कामयाबी पे हमेशा कामयाब होके ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक ऐसे पर्पस से काम कर रहे थे, इतने धैर्य से कार्य कर रहे थे जिसका कोई अंदाजा नहीं था। और अब हमारा ये पूरा जितना संकट था सारा के सारा कट चुका है। अब हमें अपने पूरे धैर्य के साथ सभी को एक गुरुकुल में अपने परिवार के साथ बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही जुनून के साथ अपने हारिज का एक फिर से झंडा लहराना है और अपने इंडिया के अंदर ये जज्बा दिखाना है कि हाइरिच हमारा कहीं गया नहीं था और हाइरिच का हमारा कंसेप्ट क्या है और कैसे करता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे हमारे महाशक्ति थे जिन्होंने अपने अपने कंसेप्ट चालू कर रखे हैं, मगर कोई बात नहीं है, क्योंकि धैर्य रखना उसी का होता है जिसे अपने कंसेप्ट पर पूर्ण विश्वास होता है, भरोसा होता है कि हाँ, हम लोग जिस तरह 2 साल व्यतीत किए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास भी था कि हमारा हरीश कहीं गया नहीं है, ये हमारा फिर हमारे साथ आएगा और हमें फिर से नया एक जज्बा दिखाएगा और हम इसके साथ पूरे जुनून के साथ और फिर से नया कार्य करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आरती बात सबको इनवाइट करूंगा कि आप सर आए और मंच को संचालित करें। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जय आर्य, जय जय आर्य। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, वाव ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बाड़ी को रखा और इस मंच पर उपस्थित हमारे 56 लीडर्स विराजमान हैं, 57। तो साथियों, फिर से
एक और हैंडेज चाहूंगा कि आप जिनको भी अपनी बाड़ी रखना है, क्योंकि आज का जो हमारा जबरदस्त सेशन है वो ओपन है, और कभी कभी क्या रहता है कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन कभी मंच पर नहीं बुला पाते हैं। तो जो भी हमारे साथी इस मंच पर विराजमान हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंडेज करेंगे आप। भास्कर सर, आप एक सॉन्ग के साथ में पैनल मेरे हवाले कर दीजिए सर। वापस आ गया हूं मैं कंफर्ट जोन में, जी 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 जी। क्योंकि आपसे मैं होस्टिंग में बिजी कर दूंगा तो आपकी वाणी कैसे सुनूंगा सर एक संगीत में। वेलकम सर। अभी सर सिचुएशन नहीं है उधर। जी जी जी। सर कंटिन्यू करें प्लीज सर। जी सर, जी जी जी। चलो साथियों, समय आज थोड़ा सा 10-15 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी लग जाए तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप सभी की वाणी में सुन पाऊं। और इसीलिए मैंने बोला है कि अगर मैं लिस्ट देखकर नाम बुलाऊंगा तो शायद बहुत से साथी छूटेंगे मेरे से, तो आप हैंड राइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नए साथियों को ज्यादा लेना चाह रहा हूँ जिनकी कभी वाणी ही नहीं सुनी हमने। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। बुद्धिराम सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, मोस्ट वेलकम। बुद्धिराम मिच्चा जी। सर बोलना तो सीखना पड़ेगा, और जब तक एक बार आप हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहेगा। आप अपना नाम बताइए, अपनी जगह बताइए, और जो भी शब्द आपके मुख से निकलते हैं बिल्कुल बोलिए सर, क्योंकि ये अपना परिवार है। कोई हम किसी कंपटीशन की रेस में नहीं खड़े हैं, या कोई टेस्ट दे रहे हैं जहां हमको ये सोचना पड़े कि अरे यार मैंने अच्छा आंसर नहीं दिया तो शायद मुझको क्या समझेंगे लोग। नहीं सर, ये आपका परिवार है, अपना परिवार है, अपने ही बंधु हैं, अपने ही बहनें हैं। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। चलो साथी, कोई बात नहीं। एक और संगीत के धनी लीडर हमारे बीच में हमेशा बने रहते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे मंगलू राम जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मंगलू राम कुश राम सर, मोस्ट वेलकम। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। चलो साथियों, शायद हमारे सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है। तो साथियों में एक और ग्रेट लीडर जो हमारे बीच में हमेशा बने रहते हैं, और फोटो भी उनका यही दर्शा रहा है, तो मदनवाल सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपका नाम यही आ रहा है सर यहाँ पर, मदनवाल ट्रेवल्स। मोस्ट वेलकम सर। क्या बात। चलो कोई बात नहीं साथियों, बहुत से लीडर नाम बदल कर भी आते हैं, और बहुत से लीडर इस पैनल पर बोलने में शायद अपनी तौहीन समझते हैं, या तो बहुत बड़े लीडर हैं वो। लेकिन सर, अगर हम पैनल पर बने हैं, सब हमारे बीच के ही लीडर्स हैं, सब हमारे ही साथी हैं। अगर हम में थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा है तो हमारा पहला फर्ज ये बनता है कि हम अपनी वाणी के माध्यम से उन लोगों के बीच में कुछ ऐसे विचार प्रकट करें जहां से उनको एक मोटिवेशनल सहारा मिले, एक शिक्षा भी दे सकते हैं हम।
और आप जैसे ग्रेट ग्रेट लीडर अगर इस तरह ही पैनल पर चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर। चलो साथियों, कोई बात नहीं, अब हम माता शक्ति की ओर बढ़ेंगे। राखी वर्मा मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं। वैसे तो आपको इस समय काफी कार्य रहता है, लेकिन अगर आप मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। ये होता है मोस्ट माता वेलकम शक्ति। मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, धन्यवाद। और सर आपको प्रणाम करती हूँ, जो आपने मुझे वेलकम किया, मैं धन्य हो गई। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जब से पता चला कि हमारे सर को बेल मिली है, मैं बता नहीं सक रही। अभी भी मैं मीठा ही खा रही थी, यही सोच रही थी कितना खुशी का दिन है। और हमारे पैनल में भी बस यही चर्चा चल रही है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और मैं प्रणाम करूंगी हमारी कंपनी के रचयिता श्री केडी प्रतापन सर को, और शीना मैम की, जिनकी हिम्मत और ताकत, उनके हौसलों से आज एक जंग जीत गए हैं। बहुत खुशी हो रही है मन को। और बस इतना ही कहूंगी मेरे गिरधर से और मेरे भगवान भोलेनाथ से कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में पड़ी नाव मेरी पार करो भगवन। तो सच में भगवान ने ही नैया पार करी है। और ये खुशी का दिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से हमारे आज बोलते हैं कि हरि और नारायण का आज मिलन होता है और 14 मनाया जाता है। और बोलते हैं कि हमारे हरि के ऊपर आज बेल पत्ती चढ़ती है और हमारे शंकर के ऊपर तुलसी चढ़ती है। कितना मधुर मिलन होता है आज के दिन, तो बहुत ही खुशी का पल है। तो मैं सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलती हूँ। और इतना कह सकती हूँ कि बस तैयारी शुरू करेंगे और हम जोशों शोरों से अब काम करेंगे। बस प्रभु भोलेनाथ से ही प्रार्थना है। और सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, एक और सीनियर मोस्ट साथी हमारे बीच में है, अनुभव भी काफी है, जीवन का अनुभव भी काफी है, ऐसे ही ग्रेट लीडर हमारे प्रभास कुमार सर। तो मैं सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम, प्रभास कुमार सर। साथियों, दुख होता है कि हम पैनल पर तो बनते हैं, अपना समय भी देते हैं, लेकिन जब हमको अपने विचार रखने का समय मिलता है तो हम किसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तो साथियों, ऐसे हाजिरी भरने से क्या मतलब है। इससे अच्छा तो 1 घंटा अपना नेटवर्क संभाल कर रखें, आपका डाटा बचेगा। डाटा भी खर्च होता है हमारा, और हम बोल भी नहीं पाते हैं, अपने साथियों को कुछ अनुभव भी नहीं दे पाते। चलो साथियों, एक हमारे साथी का हैंड राइज आया है, भारद्वाज सर। मोस्ट वेलकम सर, भारद्वाज जी। धन्यवाद गुरुदेव। आपको इतना मैं बखान करूं तो भी कम है गुरुदेव। आप जैसे हम गुरुओं के साथ रह करके धन्य हो गए। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को, मैं भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूं, जिनके असीम कृपा से हम आज कल से नया दिन देखने का अवसर मिला है। और मैं प्रार्थना करता हूं आप जैसे परम शक्ति को वो
अपने अंग से अवतार लेकर के हमारे लिए भेजे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल को और हमारे तमाम माता बहनें और हमारे हरिजन साथी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ उस हमारे भगवान जो हमारे लिए 2 साल के दरमियान 24 महीने के इस परीक्षा में हम सफल हुए हैं। हमारे केडी प्रथापन और सेना प्रथापन को माँ सुगरी ने परीक्षा किए, संकल्प लिए, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो हम भी संकल्प लिए 2 साल के दरमियान मेरे राम मेरे घर आएंगे, मेरे राम हमारे दिल में आएंगे, ऐसे करके और हमारे राम आ ही चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज इस गुरुकुल में आप जैसे आत्मविश्वास के साथ हम टीके हैं 2 साल के दरमियान। यदि आप नहीं होते तो हम कहाँ बिखर गए होते। और उस भगवान भोलेनाथ ने जरूर परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेकर के वो सफल भी करते हैं। तो कल का दिन हम सुने तो इतना उत्साहित हुए हैं। अब खुशी के मारे हम रहा नहीं जा रहे हैं गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल करके बहुत बड़ा आप काम करेंगे, एक साथ मिल करके काम करेंगे और आपके साथ हमेशा हमेशा जब तक इस गुरुकुल चलेंगे, हमारे हायरी चलेंगे, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इस ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखिएगा सर, क्योंकि आपकी ऊर्जा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वाकई 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ सर, हमेशा जब भी आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आगे रहकर कॉल भी कर देते हैं, सर आज मैं होस्टिंग रखूंगा, आज मेरा सेशन रखिए सर। ऐसे ही कर्मठ लीडर की इस गुरुकुल को आवश्यकता है सर। और यही मेरा सब साथियों से निवेदन है कि आप लोग भी अपने आप को आगे लाएं, आप लोग भी अपने विचार रखें। और साथियों, एक और ग्रेट लीडर हैं हमारे बीच में, अलीगढ़ यूपी से प्रेमपाल सिंह सर। तो सर मैं आपको भी अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम प्रेमपाल सिंह जी। सर अगर आपसे माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है तो हैंड राइज कर दीजिए, मैं आपको को होस्ट बना दूंगा। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। और जहां तक मेरा नॉलेज है सर, यूपी के लोग बोलने में हिचकिचाते नहीं है। चलो कोई बात नहीं साथियों, शायद हमारे प्रेमपाल सर वाकई ही कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, कोई बात नहीं। तो साथियों, अब हम क्लोजिंग और आशीर्वचन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ चंद बातें रखना चाहूंगा साथियों। साथियों, खुशखबरी आप सबको मालूम, लेकिन खुशी के साथ साथ संयम बहुत जरूरी रहता है, बहुत आवश्यक है। और साथियों, अभी हमारी खुशी अधूरी खुशी है, क्योंकि कल बेल मिला और वो कागज सबमिट करना थे, जो आज 2 बजे तक का सोचा था हमारे लीडर्स ने कि 2 बजे तक वो सब चीजें जमा कर देंगे और हमारे सर भी बाहर आ जाएंगे। और किसी कारणवश साथियों मेरी बात नहीं हो पाई। शाम को 4 बजे तक तो हमारे सर बाहर नहीं आए थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, मुचल का सबमिट हुआ कि नहीं, ये जानकारी मुझको अभी रात में मिल जाएगी और कल रात में ये अपडेट आप लोगों के बीच में रख दिया जाएगा कि हमारे सर हमारे बीच में हैं। तो मैं भी माफी चाहूंगा साथियों कि मैं पूरी जानकारी नहीं ले पाया, पर अभी नाइट में ही मैं पूरी जानकारी लूंगा। और साथियों, बस यही है कि धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, जो 2 साल से आप लोग बनाए हुए।
एक और आपके नॉलेज में डाल देता हूँ बात में कि कल हमारी मैम का फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक किया था। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है साथियों। समस्याएं आती हैं और जब समस्याओं का अंत होने आता है तो कुछ और समस्याएं आती हैं। तो अब मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट भास्कर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। भास्कर सर आप आए और समय को देखते हुए आज का क्लोजिंग पार्ट संभालें सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को। इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी साथियों को नमन बंदन करता हूँ। और आज का हमारा सेशन ओपन था। सभी साथियों ने अपने अपने विचारों को रखा। और साथियों, ऐसे समय पर हम 2 साल से बराबर पैनल के माध्यम से एक परिवार के जैसे यहाँ पर जुड़ते हुए अपनी बातों को रखते आए हैं। एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और सिखाया है। और बराबर हम सबका जो धैर्य, और बोलते भी गए कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। तो हम प्रतिदिन इन बातों को सोच रहे हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ वो क्रमबद्ध तरीके से हमारे साथ में अच्छा ही होता गया है। और ऐसे ही हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो अभी हुआ वह भी अच्छा था, जो अभी होने वाला है वह इससे अच्छा है। तो सब कुछ हमारे साथ में परमात्मा जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये समय जब निकलता जाता है तो हम उस चीज का आकलन भी कर रहे हैं। तो साथियों, बस ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, तो यही बात को कहना चाहूंगा कि अभी जो हम सबको अपडेट मिला है और ये चीजें हम सुन रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। जीवन में कभी भी कितना बड़ा कोई खुशी हो तो बहुत तो इतना खुशी में मत झूमना कि वो हमारे लिए कुछ अलग बन जाए। और कभी भी कोई दुख हमारे पास आता है, सुख और दुख का जोड़ा होता है, तो ऐसी दुख की घड़ी में भी कभी हमें इतना नहीं घबराना चाहिए। वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ज्यादा खुशी में ज्यादा से ज्यादा खुशी का अनुभव नहीं करना है और ज्यादा दुखी में ज्यादा दुखी का अनुभव नहीं करना है। हमें उसको मेंटेन करके रखना है। और हमारा सब समय ये आता जाएगा, हम उस चीज को देखते जाएंगे, हमें खुशियां मिलती जाएंगी। और हम खुशियों को सभी साथी भाई और बहन जैसा परिवार के साथ में हम लोग खुशियां मनाएंगे अभी। तो साथियों, बस जिसको कहते ना, धैर्य सर्वस्व साधनम, धैर्य सर्वस्व साधनम। जो हमारा धैर्य है वही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार से हमें धैर्य बना करके रखना है। असफलताओं से घबराना नहीं है। और इस प्रकार से हम समस्याओं का समाधान खोजते हुए 2 साल से जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो धैर्य रखने में हमारा क्या होता है, मान और सम्मान और हमारा मन एकाग्र होता है। इससे हमारा जो तनाव रहता है, चिंता रहती है, ये दूर भागते हैं। तो बढ़िया से मेडिटेशन करें, अपना अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। और हम लोग आज 2 साल के अंतराल में हम सब कुछ खुशियों के लेने यहाँ पर बैठे हैं, वो हमारे पास नजदीक आती जा रही हैं।
सब कुछ अच्छा होने वाला है। धैर्य बना करके थोड़ा सा और प्रतीक्षा करें, परमात्मा हमारे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। तो समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ और लास्ट में हमारे सभी साथी इस मंच पर आए उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपनी बाड़ी को रखा और हम सभी ने सुना। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन इस गुरुकुल के माध्यम से हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को। जबरदस्त। जय जय हाई रिच, लव यू हाई रिच, ग्रेट हाई रिच। बड़े भैया पैनल पर आए और आगे आप अपने हिसाब से पैनल को थैंक यू सो मंडप मच की सर, तरफ ले थैंक यू जाएं। सो मच। वेलकम चलो साथियों, मैं भी बिल्कुल समय न लेते हुए हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं मेरे अनुज राम लखन पटेल जी। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और समय सीमा को देखते हुए आज का आशीष वजन का पाठ संभाले सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। पटेल सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू बड़े भैया को प्रणाम और जितने हमारे गुरुकुल में विराजमान सभी साथी को प्रणाम। आप लोगों की असम अथक प्रयास और समर्पण की प्रशंसा करता हूँ, निवेदन करता हूँ और हो सके तो सब लोग आप लोग वीडियो में आ जाए, सब लोग आ जाए क्योंकि एक प्रकार की सेलिब्रेशन है, प्रोग्राम है, तो वीडियो में आ जाए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसा लग रहा है आज का पल, कल का पल? तो आप लोगों से मैं भी जानकारी चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे 2 वर्ष तक के झेल रहे हैं और आप सबकी समर्पण से कि बहुत अच्छा एक कामयाबी की ओर हम लोग गए हैं। नींद तो नहीं लग रहा है ना साथियों? कोई जवाब देंगे? नहीं लग रहा सर। नहीं लग रहा है ना? वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे ज़बरदस्त हमारे सब लोग आ जाएं वीडियो में, एक दूसरे कम से कम डिजिटल रूप से हम लोग परिचित हो जाएं। वाणी से तो सब लोग जो है परिचित होते हैं, तो एक बार डिजिटल रूप से आप सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख लें। वाह ग्रेट सर, ग्रेट सर। धार्मिक सर, वाह ग्रेट ग्रेट। बेहरा सर आपको नमन सर। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये अपना DK सिन्हा सर, वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अपना शिव प्रसाद राजवाड़े सर, हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान चमकती चेहरा है। हाँ वाह, भैरूलाल प्रजापति सर, वाह वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं साथियों। यही मुस्कान है जो हम लोगों को कामयाबी की ओर ले जाता है और यही मुस्कान हमारे हमेशा होना चाहिए। बहुत सारे साथियों को नींद में भी होंगे, उसको भी जगाना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये रातें, ये पले जो चल रहा है ना, ये हम लोगों के अथक प्रयास और मेहनत के नतीजा है साथियों, और यही नतीजा से हम लोगों को सफलता एक शिखर मिला है। वाह वेरी गुड सर। इतने आप लोगों की मुस्कान देखकर हम लोगों को एक ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि कुलदीप सर में, पटेल सर में, नाग सर में ऐसा कौन सा एनर्जी है और ऐसा कौन सा अनुभव है जिसको जो है दूर से समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो उनका मूल दवा आप लोग हो सर, कि आप लोग जो मुस्कान देते हो ना। वर्मा मैम आपको अभिनंदन। राखी वर्मा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग, आपका दर्शन हुआ। आपका वाणी का दर्शन तो हमेशा होता था, लेकिन आप ग्रेट ग्रेट लीडर मैम, आप समर्पण भाव से जो आशीर्वाद प्रदान किए गुरुकुल को,
उसी की जीत की नतीजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वाह, हमारे ग्रेट युवा साथी राजकुमार मुखर्जी सर, वाह वेरी गुड सर। चुन्नूलाल भारद्वाज सर, हमारे बलौदा बाजार के आन बान शान, वाह वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है। और कल की न्यूज हमारे गंगा विष्णु शर्मा सर, सर प्रणाम प्रणाम सर। हमारे अनिल सर, आपका लाजवाब सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जानकारी दिए इसके लिए प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे हम लोगों को मिलना चाहिए डिजिटली तौर पे एक दूसरे की। कलावती मैम, आपको प्रणाम मैम। आप लोगों की समर्पण रही मैम कि आज पूरे इस गुरुकुल का नाम रोशन करने में आपका अहम योगदान रहा है मैम, कलावती मैम। वाह वेरी गुड। अपना और कौन सा मैम? कलावती मैम, जी जी मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम। बहुत बढ़िया मैम, आपकी समर्पण भाव रहा। और जिनकी आज जो जीत मिला है आप लोगों की मेहरबानी से मिला है मैम, आपकी समर्पण भाव से मिला है। सब लोगों ने इतनी मुस्कान चेहरा, यही हमारी ताकत है। हमारे बड़े भैया का और नाग सर का आप लोग ताकत हो, भुजाएं हो। और यही एनर्जी ने हमको जो है पूरे नॉर्थ में डंका बजा दिया। और आज नॉर्थ के लोग ना इतना शक्तिशाली हो गए, महाशाली लोग हो गए हैं कि आज बड़े बड़े जो सुरमा भोपाली लोग हैं ना, वो भी नाथ को देख के एक बार लगता है कि भाई इसको छेड़ना मत, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। ये आप लोगों का नतीजा है। रमेश कुमार रजवाड़े सर, जी जी जी, आप हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान सर है, सूरजपुर से हैं ना आप? जी 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 जी, आपका आवाज़ सुना हूँ मैं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 बढ़िया। तो साथियों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अभी हमारी जो 2 साल की हम लोग जो सीखे हैं ना, वो हमारा प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी था। और आज के डेट में ये जो क्लासेस जो होता है ना, वो क्लास एक साक्षर माना जाता है, साक्षर माना जाता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब हमारी जो कल से हमारी अधिवेशन चलेगा, सेशन जो चलेगा, वो सेशन हम लोग कॉलेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सबका प्रमोशन हो रहा है। बड़े भैया ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कल से हम लोगों को कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होंगे सब लोग, राजी हो ना? फर्स्ट ईयर की हम लोग एजुकेशन होंगे, स्टूडेंट होंगे। और इसको जो है मास्टर डिग्री तक के जाना है, जो ग्रेजुएशन होता है ना, तो ये ग्रेजुएशन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जिन लोगों को मास्टर डिग्री लेना है ना, वो नित्य प्रतिदिन गुरुकुल में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। फिर हम लोग पीएचडी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जितना भी हम लोगों को समय लगेगा, 6 महीना, साल भर कि 2 साल हम लोगों को सिर्फ साक्षर बनने के लिए हम लोगों को समय लगा, केवल साक्षर बने हैं। और इसके बाद हम लोग जो 6 महीना, साल भर के लिए हम लोग जो है ग्रेजुएशन पार करना है। और उसके बाद फिर हम लोग पीएचडी बनेंगे। हम सब, आप और सब डॉक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डॉक्टर कहलाएंगे। वो भी इस गुरुकुल यूनिवर्सिटी के से सबको डॉक्टर की प्रमाण पत्र मिलेंगे और नेटवर्क इंडस्ट्रीज के डॉक्टर कहलाएंगे आप लोग। और पूरे दुनिया में
जिस तरीक़ा से भगवान बुद्ध ने जाने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय संचालित हुआ और उस नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है वो पूरे दुनिया में जाके शांति और अमन का जो पाठ पढ़ाया, आज जिनके वजह से भारत को विश्व गुरु मानना पड़ा, मान रहे हैं, जान रहे हैं, वैसे ही आप लोग इस टीम अर्निंग ईगल इंडिया की गुरुकुल से डॉक्टरी उपाधि लेकर पूरी दुनिया में छा जाना है आपको। जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक बार हैंड राइज कीजिए आप लोग, जो पूरे दुनिया में इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरे दुनिया में आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को डॉक्टरी की उपाधि लेना, पीएचडी करना इस गुरुकुल से बहुत ज़रूरी है। वाह, बहुत सारे हैंड राइज आए। हमारे राजकुमार मेहरा सर, भेरूलाल प्रजापति सर, कलावती मैम, सुनील, ये सब लोग आप लोग जो है नेक्स्ट ईयर के आप लोग पूरे एजुकेटेड लोग रहेंगे, डॉक्टरी उपाधि लोग रहेंगे भाई, जो गुरुकुल में आए हैं सब लोग। तो बड़े भैया से मेरा रिक्वेस्ट है कि कल से हमारी जो सेशन जो होगा वो हमारे गुरुकुल एक इंटर कॉलेज की ओर हम लोग अग्रसित हो रहे हैं। तो इंटर कॉलेज की स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? वाणी में संयम होना चाहिए और हमारी एजुकेशन में एक एजुकेटेड पर्सन की छाप झलकना चाहिए, है ना। जैसे अनपढ़ लोग या कम पढ़े लोग, उन लोग शब्दों की भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को अपने शब्दों की भाव, किस समय क्या बोलना है, क्या सुनना है और क्या जवाब देना है और अपनी स्टेटमेंट किस तरह से देना है, ये सारे चीज़ को बहुत नापे तूले शब्दों से आप लोगों को बात को रखना है गुरुकुल में, घर में, किसी पार्टी के पास में, एकदम नापे तूले कि आप की वचन ऐसा लगे लोगों को कि सर जो बोलते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसकी एक्सपीरियंस एकदम राइट जाना चाहिए। कि आज तक के गुरुकुल ने जो अपडेशन दिया है कभी रॉन्ग नहीं गया है। रॉन्ग गया है क्या? कोई हैंड राइज कीजिए। नहीं गया है। तो जिस तरीक़ा से गुरुकुल की अपडेशन रॉन्ग नहीं गया है, वैसे ही आपकी भाषा, आपकी वाणी व आपका व्यवहार रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। एकदम करेक्ट, अर्जुन की तीर की तरह मछली के आंखें पर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, मैं भी खुशी होता हूँ और बढ़िया अपडेशन आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर प्रस्थापन सर आ गए क्या, बाहर आ गए हैं क्या। कल बड़े भैया से भी मेरी बात हुआ, हम लोग को वार्तालाप किए। बड़े भैया ने बोला कि क्या सर इसमें बाहर आ सकते हैं। मैं बोला मैं भी अभी दुविधा में हूँ, क्योंकि बट हमारे सामने खड़ा है और राहु केतु की तरह, तो हो सकता है यहाँ पे मैं भी अगर अनुमान लगाऊं तो थोड़ा फेलवर हो सकता हूँ। तो अभी तो न्यूज़ आया है कि बेल जो होता है ना साथियों, जो हाई कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर करता है, उसका बेल फर्निश करने के लिए उसकी निचली अदालत में जाना पड़ता है, जहाँ पे वो अदालत जेल में रहता है, कटघरे में रहता है ना, उस क्षेत्र अधिकार जो कोर्ट होता है वहाँ बेल फर्निश कराना पड़ता है। बेल फर्निश मतलब जो कोर्ट ने हम लोगों के सामने जो शर्त रखा है कि किन शर्तों के साथ हमारी जो बेल ऑर्डर हुआ है, जमानत मंजूर हुआ है,
तो उसके लिए हम लोगों के जो एडवोकेट होता है ना, वो क्या है, एक एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन के साथ में जो मुचलका जितने मनी का मांगे होंगे या प्रॉपर्टी के जो पट्टे होता है, पट्टा तो समझते हैं, ऋण पुस्तिका या प्रॉपर्टी का दस्तावेज, तो उसकी रहता है। और उसमें एक कंडीशन रहता है कि आप जब तक केस फाइनल ना हो जाए तब तक आप बाहर नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये काम नहीं कर सकते, किसी विटनेस को आप जो है दबाव नहीं डाल सकते। ऐसे शर्त के मुताबिक में ना वो कोर्ट जो है हम लोगों को बेल दिया है। और इन सारी प्रोसेस को करने के लिए निचली अदालत में कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। तो हो सकता है आज समय आज कम पड़ गया होगा, तो इसलिए अगर बेल फर्निश नहीं हुआ होगा ना, तो बेल फर्निश होने के बाद में एक मेमो कटता है कोर्ट से, रिहाई आदेश जिसको बोलते हैं। उस रिहाई आदेश को हमको और आपको नहीं देते, वो जो कोर्ट के जो कर्मचारी है वो लेके जाएगा जेल में, और उसका समय अवधि रहता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी लेके जाएंगे तो उसको छोड़ देगा। एक तो सुबह 7 बजे जाएगा, 7 से 9 के बीच में, तब छोड़ेगा, या फिर शाम को 7 बजे खाना खिलाने के बाद उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि भूखा वहाँ से नहीं छोड़ेगा। तो जेल का भी एक नियम कानून होता है साथियों। तो हो सकता है आज नहीं, अगर बेल फर्निश हुआ होगा तो शायद कल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल गुरु नानक देव की जयंती है। पूरे देश में छुट्टियां हैं। हो सकता है जुडिशियल में अगर छुट्टी ना हो तो प्रोसेस हो जाएगा। अगर जुडिशियल में भी अगर हॉलीडे है, छुट्टी होंगे, तो हो सकता है कल नहीं होगा, फिर परसों होगा। तो कोई बात नहीं। मैंने जो बोला था ना कि सबरी ने जो आंखें बिछाए थे, फूल बिछाते थे कि मेरे राम आएंगे, तो जिस तरीक़ा से हम लोग जो है अपने आंखें बिछाए थे कि हाय रिच की मसीहा हमारे बीच में आएंगे, अब तो आ चुके हैं ना। अब तो कोई देरी नहीं है, आपके साथ हमारे साथ बैठेंगे, एक साथ वार्तालाप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आपकी जो उत्साह कल और दुगनी दिखना चाहिए, हंसी होना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और बड़े भैया को पुनः प्रणाम करते हुए, क्योंकि उनकी अथम प्रयास है भाई, जिसने उनको जिद्दपन है ना, उस जिद्दीपन ने हम सबको बांध के रखा, और आज उनकी जिद्दीपन ने पूरे ऑल इंडिया में एक बहुत मिसाल कायम किया है भाई। बड़े बड़े लीडर जो है ना, उनके जिद्दीपन से डरता है, उनके सीधे मुंह से बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी हमारे भीष्म पिता के तरह हमारे पूरे छाती अड़ा के हमारे टीम अर्निंग में सूत्रधार बने हुए हैं। तो उनकी बहुत कामयाबी, उनकी परिश्रम लगा है, उनकी मेहनत लगा है, खून लगा है, पसीना लगा है। तो बड़े बुजुर्ग की भांति अंगद के समान जो पैर हम लोग जमाए हुए हैं और हमारे आस्था को बना के रखे हुए हैं, तो बहुत बड़े भैया की उपलब्धि है। तो इसलिए हमारे जो इस गुरुकुल की जो सियान हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ी में सियान बोलते हैं, जो घर के मुखिया रहता है ना, उनको सियान बोलते हैं। तो वो हमारे इस गुरुकुल की सियान है ना। तो कभी मान ले जाए किसी को डांट फटकार करते भी हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि वो गलत दिशा में उनको गलत आदत ना पड़ जाए, उनके परिवार के लोगों को। तो उस गलत आदत को छुड़ाने के लिए डांटना भी ज़रूरी है। तो डांट पड़ता है, हमें भी डांट देते हैं, आपको भी डांट देते हैं, क्योंकि अच्छे रास्ता लाने के लिए। एक गुरुकुल के शिष्य एक संस्कारवान हो, एक जो है बुद्धिमान हो, विवेकशील व्यक्ति हो। तो इसलिए आज गुरुकुल की हम प्रथम पाठशाला से आज उत्तीर्ण हुए हैं, और कल हम लोग कॉलेज की ओर हम लोग एडमिशन हो गए हैं, और नए कॉलेज की स्टूडेंट हो गए हैं।
तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बड़े भैया को पुनः मैं आमंत्रित करूंगा वो आए और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं और समापन की ओर ले जाए। तो इसी के साथ में आप सबको पुनः प्रणाम और जय हरि, जिंदाबाद हरि, लवली हरि, थैंक यू हरि, धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाकई हमारे अनुज, हमारे पटेल सर, कोई जवाब ही नहीं है। अनुभव भी है, नॉलेज भी है और साथ साथ वाणी में प्रगाढ़ता भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छे से आपने बातों बातों में कब आशीष वचन रख दिया किसी को मालूम भी नहीं पड़ने दिया। वाकई एक लीडर के ये गुण रहते हैं और होना भी चाहिए साथी। और अभी समय काफी हो गया है, मैं भी ज्यादा बातें ना रखते हुए सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दूंगा। सुबह मिलेंगे 6:55 8:30 बजे और रात को 9 बजे साथियों आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जो भी अपडेट आज अधूरे रह गए हैं कल उनको पूरा किया जाएगा। और कल जैसे कि हमारे पटेल सर ने बात रखी है कि कल से कुछ विशेष ट्रेनिंग चालू होंगी साथियों। तो मेरा सौभाग्य है कि कल बुधवार के दिन मैं ही ज्यादातर सेशन लेता हूं, तो कल आपको वाकई कुछ यूनिक मिलेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सभी को अनम्यूट को ऑप्शन जाता है साथियों। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि। जुग जुग रहे हमारे हरि, जय हरि। जिंदाबाद हरि। जय हरि, जय जय हरि, हर हर